हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग किस तरह से नए नए शब्दों को सीख सकते हैं। देखिए, जो लोग राइटर होते हैं, जिन लोगों को कुछ ना कुछ लिखने का शौक होता है, वो हमेशा नए नए शब्दों की खोज में होते हैं। वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि किस तरह से वो अपने विचारों को नए नए शब्दों में ढाल सकते हैं। उनकी शब्दों की खोज हमेशा चलती रहती है। तो आइए आज आप सबकी शब्दों की खोज को अंत में लाते हैं और बताते हैं कि आप कैसे नए नए शब्दों को जान सकते हैं और नए नए शब्दों को सीख सकते हैं। नए नए शब्दों को जानने का सबसे पहला तरीका है कि आप अपने डे टू डे लाइफ में जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व करिए। इन द सेंस कि जैसे आपकी मम्मी आपको डांट रही हैं आपके किसी काम को सही तरीके से ना करने पर। जैसे आप किसी काम को कर रहे हैं और आपके उस काम को करने का तरीका सही नहीं था, आपकी मम्मी हमेशा आपको डांट के ये कहती होंगी कि आपको इस काम को करने का रवैया सही नहीं है। रवैये का मतलब होता है तौर तरीका। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है ना कभी भी, तो दोनों एक दूसरे को ये कहते हैं कि तुम मुझे तोहमत मत दो, तुम मुझे तोहमत मत दो। यहाँ पे तोहमत का मतलब होता है किसी को ब्लेम करना, आरोप लगाना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हमारे लिए नए होते हैं, लेकिन हमारे मम्मी पापा लोग बचपन से उन सारे शब्दों को सुन सुन के बड़े हुए होते हैं, तो वो सारे शब्द उनके दिमाग में बैठ जाते हैं और फिर जब भी वो आम बोलचाल की भाषा में वो शब्द अपने आप ही आने लगते हैं, अनायास ही आने लगते हैं। तो उन सारे शब्दों का अगर हम यूज़ अपनी किसी भी राइटिंग्स में करते हैं, उनको अपनी कविताओं में लिखते हैं या किसी भी आर्टिकल में लिखते हैं, तो हमारी कविताओं की खूबसूरती बहुत निखर के आती है। अब दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कि आप बुक्स पढ़िए, लिटरेचर की बुक्स पढ़िए, डिफरेंट राइटर्स की बुक पढ़िए, उनकी नॉवेल्स पढ़िए, उनकी बायोग्राफी पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, जिनसे आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होगी। तो आपको शब्दों की नॉलेज होगी, आपके एक विचार को किस तरह से भिन्न भिन्न वाक्यों में भिन्न भिन्न तरीकों से ढाला जा सकता है, उस कला का भी आपके अंदर अच्छे से विकास होने लगेगा। तो बुक पढ़ने से आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। अगर आप नावल नहीं खरीद पा रहे हैं या फिर ऑटोबायोग्राफी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो सबसे चीपेस्ट वे है बुक्स को पढ़ने का, वो है 9th 10th 11th एंड 12th की जो बुक्स होती हैं हिंदी की या इंग्लिश की लिटरेचर पोर्शन, उनको आप पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 9th और 10th में चलती है क्षितिज और कृतिका, और 11th और 12th में चलती है आरोह और वितान। क्योंकि ये सारी जो किताबें होती हैं इनमें राइटर्स की स्टोरीज, उनकी कविताएं, उनकी पोएम सब कुछ दिया रहता है। उन्होंने किस तरह से अपनी भावनाओं को अलग अलग तरीक़ों से व्यक्त किया है, कितने सुंदर शब्दों में उनको तराशा है, वो सब उनकी कविताओं में, उनकी शैलियों में, उन सब से झलकता है। आप जब उन किताबों को पढ़ेंगे तो आपके अंदर भी वो सारी जो ये कैपेबिलिटीज़ हैं ये डेवलप होंगी, नए नए तरीक़ों को सीखने का, नए नए शब्दों को सीखने का, खूब अपने एक विचार को कई तरीक़ों से एक्सप्रेस करने का आपको तरीका भी मालूम चलेगा। तीसरा सबसे अच्छा तरीका है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स दिए रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे अमर उजाला पे भी निकले रहते हैं, दैनिक जागरण में भी निकले रहते हैं, तो आप उन सबको पढ़ के लिखने की शैली सीख सकते हैं। क्योंकि जो भी हमारे न्यूज़ राइटर होते हैं उनमें ये होता है ना कि वो किस तरह से न्यूज़ को इतने इंटरेस्टिंग वे में लिखे कि जो रीडर है वो पढ़े तो उस न्यूज़ को पढ़ने में उसका इंटरेस्ट जागता ही जाए और उसको पढ़ने में बहुत मज़ा आए। इतने बढ़िया ढंग से न्यूज़ को लिखते हैं, नए अच्छे शब्दों में और तरह तरह के वाक्यों में न्यूज़ को लिखते, जिससे रीडर का जो पढ़ने का मतलब इंटरेस्ट होता है उससे बहुत बढ़ता जाता है न्यूज़ में। तब अखबारों को भी पढ़ के बहुत सारे शब्द और अपनी लिखने की शैली को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। चौथा सबसे अच्छा तरीका है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हिंदी नामा हो गया, काव्य कृति हो गया, है ना। और आप ऐसे लोगों को भी फॉलो कर सकते हैं जो कविताएं पोस्ट करते रहते हैं, जो कविताएं लिखते रहते हैं। उनसे भी आपको नए नए शब्द सीखने को मिलेंगे। अपने रचनाओं को किस शैली में ढालना है, अपने विचारों को किस शैली में ढालना है, वो भी आपको सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। फेसबुक पे भी बहुत सारे ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि हिंदी कविता ग्रुप मिल गया, पोएट्री हिंदी कविता मिल गया। ये सारे ग्रुप ऐसे जिनमें लोग दिन ब दिन अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं पोस्ट करते रहते हैं, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।